नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उन लोगों ने टेस्ट सीरीज हल कर लिया होगा। उससे ज़्यादातर लोगों का तो उत्तर आ चुका है व्हाट्सएप पर। आज रविवार है। चैनल पर जो भी लोग देख रहे हैं बता दें आपको, हर रविवार को टेस्ट सीरीज की होती है। हमारे पेड मेंबर्स टेस्ट सीरीज देते हैं, बाकी लाइव कक्षाएँ होती हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच UGC नेट JRF TGT PGT का प्रारंभ है। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप इस नंबर को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे लोगों का सुबह से आज फ़ोन आ चुका है कि सर GIC के लिए भी बैच प्रारंभ करिए। तो आपको बता दें GIC प्रवक्ता के लिए भी बैच हमारे यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस हमारे नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और इस बार जितना मुझे उम्मीद था UGC नेट में, उससे ज़्यादा लोगों ने रिजल्ट दिया। मुझे उम्मीद था कि 70-75 लोग होंगे, लेकिन 103 लोगों ने रिजल्ट दिया नेट और JRF मिलाकर। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी आपने देखा। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आइए अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, आज के प्रश्नों की बात करते हैं और अपना मूल्यांकन जरूर करें। अंत तक वीडियो को देखें। 50 प्रश्न हैं। आप अपना मूल्यांकन करें कि 50 प्रश्न अगर ऐसी टेस्ट सीरीज आपको मिले तो आप कितने प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज और देखिए आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 देखें, निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की नहीं है। मैंने पूछा है नरोत्तम दास की नहीं है। विचारमाला, ध्रुव चरित, सुदामा चरित, तिलक शतक। यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, तिलक शतक, क्योंकि तिलक शतक और अलक शतक ये दोनों रचनाएं मुबारक की हैं। बाकी शेष रचनाएं नरोत्तम दास की हैं, यानी विचारमाला नरोत्तम दास की है, ध्रुव चरित नरोत्तम दास की है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुंदर श्रृंगार रचना सुंदर कबीराम, श्रृंगार तिलक न्यामत खां, दूषण विचार बलभद्र मिश्र, श्रृंगार सागर मुबारक। यहाँ पर आपको बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र का है। आप कहीं लिख लें, मोहनलाल मिश्र का है। प्रश्न संख्या 3 देखें, निम्न में से रहीम की कौन सी रचना की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। ब्रज भाषा कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका बरवय नायिका भेद। सही उत्तर होगा 3 का ए, बरवय नायिका भेद ब्रज भाषा में नहीं है। इसकी भाषा है अवधी। अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अवधी है। प्रश्न संख्या 4, रहीम की किस रचना में छंदों की संख्या सबसे कम है। विकल्प दिया है दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। आपका उत्तर हो जाएगा सी, श्रृंगार सोरठा। एक बार चारों के बारे में आपको बता दें, दोहावली में छंदों की संख्या है 300, नगर शोभा में 144, श्रृंगार सोरठा में 6 छंद हैं और मदनाष्टक में 8 छंद हैं। तो इस तरीके से सबसे कम छंदों वाली रचना कौन सी होगी, श्रृंगार सोरठा, जिसमें छंदों की संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 5, डूंगर बावनी नाम से नीति काव्य की रचना किसने की है। आपका उत्तर होगा ए, पद्मनाथ। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की पंक्ति है, सही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाते निरंतर गावें, रसखान की पंक्ति सही है। हम भक्तन के भक्त हमारे, नंददास, गलत है, क्योंकि नंददास की नहीं है ये पंक्ति सूरदास की है। आनंद कंद श्री नंद सुवन श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट्ट की पंक्ति सही है। प्रश्न संख्या 7 देखें, बरवय छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, रसखान। प्रश्न संख्या 8 देखें, हरिराम व्यास जिन्हें वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार कहा जाता है, इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो हरिराम व्यास की रचना व्यासवाणी भी है, हरिराम व्यास की रचना रागमाला भी है, हरिराम व्यास की रचना नवरत्न और स्वधर्म पद्धति भी है, जबकि आपका उत्तर होगा डी, प्रेम दशा लीला।
प्रेम दशा लीला हरिराम व्यास की रचना नहीं है, बल्कि ध्रुवदास की रचना है। कहीं लिखना चाहे तो लिख लें, ध्रुवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? यमुनाष्टक, राधा सुधा निधि, हित 84, हित हरिवंश की रचना है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है या 1, 2, 3 सही है? तो आपका उत्तर होगा डी, तीनों सही हैं, 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वनाथ मिश्र था। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। उपरोक्त में से सत्य विकल्प कौन सा, सत्य कथन कौन सा है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? तो आपका उत्तर होगा 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत है आपको बताएं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था, विश्वनाथ मिश्र नहीं था, बल्कि विश्वंभर मिश्र था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 10 का बी, 2 और 3 सही हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? बिहारीदास, जिनका मूल नाम हरिनाम है। बिहारीदास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से जाना जाता है। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। केलीमाला स्वामी हरिदास की रचना है। रास पंचाध्यायी दोहा छंद में रचित वियोगी हरि के अनुसार हिंदी का गीत गोविंद है। इनमें से डी गलत है। रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा, यह सही है, लेकिन रास पंचाध्यायी दोहा छंद में नहीं है, रोला छंद में रचित है, इसलिए 11 का डी गलत होगा। रास पंचाध्यायी में 5 अध्याय हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा। प्रश्न संख्या 12 देखें। नंददास की किस रचना में सबसे कम पद हैं? पदों की संख्या सबसे कम किस में है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्याम सगाई। चारों के बारे में एक बार आपको बता दें। श्याम सगाई में 63 पद हैं, रुक्मणी मंगल में 90 पद हैं, विरह मंजरी में 147 पद हैं, भंवर गीत में 216 पद हैं। प्रश्न संख्या 13, सूरसागर के काव्य पर निम्न मत किसका है? गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 14, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। उपरोक्त कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किसे कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा निम्बार्क। निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। वेदांत कौस्तुभ किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, निवासाचार्य। प्रश्न संख्या 17 देखें। निम्न में से कौन सी रचना डोम्भिपा की है? योग रत्नमाला, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। आपका उत्तर होगा बी, 2 और 3, यानी योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश डोम्भिपा की रचना है, जबकि योग रत्नमाला कन्हपा की रचना है। योग रत्नमाला कन्हपा की रचना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी रचना लुइपा की है? अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय। विकल्प है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। आपका उत्तर होगा डी, 1, 2, 3। ये तीनों रचनाएं लुइपा की हैं। प्रश्न संख्या 19 देखें। पृथ्वीराज रासो के बारे में निम्न कथन किसका है? इसमें चंद्रवरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी
जीवन रस खींचते रहते हैं। वह केवल कल्पना विलासी कवि ही नहीं, निपुण मंत्रदाता के रूप में भी सामने आते हैं। विकल्प है सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा 19 का डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानते हैं? प्रश्न संख्या 20 में देखें, निम्न में से कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानते हैं? तो देवी सिंह पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। बाकी प्रमाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टाड हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नामवर सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकारा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। इनमें से असत्य विकल्प होगा 21 का ए, क्योंकि नामवर सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि नहीं कहा है, बल्कि बच्चन सिंह ने कहा है। अगर कॉपी पेन आप लिए बैठे हैं तो जरूर लिख लें, बच्चन सिंह ने कहा है। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य शंकराचार्य जो हैं ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं। प्रश्न संख्या 23, सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार असत्य विकल्प कौन सा है? उदीच के तहत सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच के तहत गुजराती, राजस्थानी, प्राच्य के तहत पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला, मध्य देशीय के अंतर्गत मराठी। तो इनमें से आपका गलत होगा डी, क्योंकि सुनीत कुमार चटर्जी ने 5 भागों में विभाजित किया है, उदीच, प्रतीच, प्राच्य, दक्षिणात और मध्य देशीय। मध्य देशीय के तहत उन्होंने बताया है पश्चिमी हिंदी को, पश्चिमी हिंदी आती है मध्य देशीय के तहत, और दक्षिणात्य के तहत उन्होंने मराठी को बताया है। तो इसलिए 23 का उत्तर आपका डी होगा। अंगवधु किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, दादू दयाल। प्रश्न संख्या 25, और इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता दूं, प्रियंका ने 50 में से 40 प्रश्न सही किए हैं। सबसे अधिक मार्क्स जो आए हैं वो प्रियंका के आए हैं, 50 में 40, बाकी लोगों के कम हैं। कोशिश करिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वीडियो लेक्चर आपको दिया जाता है, रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है। आप लोग ये मत देखें कि एग्ज़ाम अभी दूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कॉल आती है कि सर अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है, जब आ जाए तब शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं सर अभी परीक्षा बहुत दूर है, यूजीसी नेट की जून में होगा, देखते हैं ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, किसी भी बात को आप कल पर ना छोड़ें, जो करना है अभी से शुरू करना है। एक प्रण करें कि हमको ये चीज़ करना है, तो भी तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी सफलता आपको मिल सकती है। खैर, समझाना मेरा काम, बाकी विचार करना आपका काम। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संतन को कहा सीकर सो काम, कुंभन दास। बहुबीती थोड़ी रही सो बीती जाए, रहीम। गलत, बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह रहीम की पंक्ति नहीं है, ध्रुव दास की पंक्ति है, ध्रुव दास की है, ध्यान दीजिएगा। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी, ज्ञान विहीन तुलसीदास। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से जन्मकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। आपका उत्तर होगा 26 का ए, पहले कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास और अंत में कृष्णदास। प्रश्न संख्या 27, मांग की खैबो मसीद के सैबो, लैबो को एक न दैबो को दो, पंक्तियां किस रचना की हैं? प्रश्न संख्या 27, आपका उत्तर होगा, यह भी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, कवितावली। कलिकुटिल जीव निस्तारहि, वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास के लिए यह पंक्तियां किसने कहा है? आपका उत्तर होगा डी, नाभादास ने कहा है। प्रश्न संख्या 29, जन्मकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? यह भी यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपका उत्तर होगा सबसे पहले रैदास, फिर कबीर, फिर धर्मदास और उसके बाद दादू दयाल। प्रश्न संख्या 30 देखें, निम्न में से कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल। जानकी मंगल अवधि में है, ब्रजभाषा में नहीं है।
सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रेमिका के रूप में देखा गया है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पद्मावत, जायसी, मधुमालती, नूर मोहम्मद, चित्रावली, उस्मान, मृगावती, कुतुबन। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मधुमालती मंझन का है, नूर मोहम्मद का नहीं। नूर मोहम्मद की रचना जो अनुराग बांसुरी है वो पूछी जाती है और खूब पूछी गई है, कई बार पूछा गया है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्मार्त संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय दिया गया है और साथ ही साथ उनका दर्शन दिया गया है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसको भी कई लोगों ने गलत किया है। सी असत्य है, क्योंकि श्री संप्रदाय की अगर बात करें तो ये रामानुजाचार्य का है और इनका दर्शन है विशिष्टता द्वैतवाद। जबकि अगर द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो ये निम्बारकाचार्य का है, जो कि सनकादि संप्रदाय उन्होंने चलाया था, तो इसलिए यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 34, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपका उत्तर होगा 34 का ए, स्वयंभू। किसको माना है? स्वयंभू को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है? प्रश्न संख्या 35, आप देखें ये भी कई लोगों ने गलत किया है। विकल्प में है कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास। आपका उत्तर होगा कृष्णदास, क्योंकि कृष्णदास का जन्म स्थान गुजरात है। गुजरात में नाम सुना होगा आपने चिलोतरा, तो गुजरात के चिलोतरा में इनका हुआ है। बाकी कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इसे भी कई लोगों ने गलत किया। आपका उत्तर होगा बी, आगरा, क्योंकि आगरा ब्रज भाषा के तहत आता है। बाकी लखनऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ ये सारे आपके अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। प्रतापगढ़ के हमारे कई कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिए, गलत किए हैं आप लोग। वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, अभी वीडियो का लिंक भी आप लोगों तक पहुंच ही जाएगा, वीडियो देखेंगे तो ध्यान रखिएगा। जो प्रतापगढ़ वाले हैं उन्होंने गलत किया है। प्रश्न संख्या 37, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? यह भी प्रश्न प्रियंका ने भी गलत किया, लगभग सभी लोगों का गलत है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने चंद्र शर्मा गुलेरी लगाया है। लेकिन सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैंने साहित्यिक अपभ्रंश लिखा है यहाँ पर, हमने उत्तर अपभ्रंश नहीं कहा है, गौर करिए। बात उत्तर अपभ्रंश की अगर होती तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है, जबकि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यहां मैंने उत्तर अपभ्रंश नहीं कहा है, मैंने साहित्यिक अपभ्रंश यहां पर दिया है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से किसका संबंध अर्धमागधी से नहीं है? तो आपका हो जाएगा बी, अर्धमागधी से बी का नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का संबंध मागधी से है, अर्धमागधी से नहीं है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? देखिए, असत्य करने के चक्कर में यहां पर यह प्रश्न हटा दीजिएगा। इसमें दो विकल्प गलत हो गए, सी और डी। सी और डी इसलिए कि प्राकृत पेंगलम भी दामोदर शर्मा की रचना है, यह गलत कराना था, लेकिन यहाँ पर यह गलत हो गया, क्योंकि लक्ष्मीधर की रचना है, दामोदर शर्मा की नहीं है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा सी गलत इसलिए है कि उक्त व्यक्त प्रकरण का रचनाकाल 12वीं सदी का पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसको अगर सही करना है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप पर आप लोगों को जो वीडियो का टेस्ट सीरीज का आंसर भेजा है, वहाँ मैंने साथ में भेज भी दिया है कि प्रश्न संख्या 39 हटा दीजिएगा। यहाँ सी और डी दोनों गलत हैं। अब वीडियो में बता रहा हूँ, सही कर लीजिएगा कि उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचना काल 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। तो एक तो इसको पूर्वार्ध कर लीजिएगा और यहाँ पर प्राकृत पेंगलम वाला भी कर लीजिएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 39 का, चाहे सी कर लीजिएगा चाहे डी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस लिपि को सिद्ध मातृका भी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 40,
आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुटिल लिपि। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा डी, कुंभन दास। पद्मावत कैसा काव्य नहीं है? तो डी, चंपू काव्य नहीं है। बाकी पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा गया है, समासोक्ति काव्य भी कहा गया है, प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है, लेकिन चंपू काव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 43 देखें, कंचन मणिमरकत रस ओपी पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, कृष्णदास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है? अब जब वर्णमाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि पूरे वर्णमाला में, पूरे हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर हैं, और 2 कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें, या और वा 2 अर्धस्वर हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? बोली विज्ञान, कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान या ध्वनि विज्ञान से? आपका उत्तर हो जाएगा 45 का डी, ध्वनि विज्ञान से। सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा पंक्तियां किसकी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मलूक दास की यह पंक्ति है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद है। 47 का डी होगा। 48 देखें, चंदायन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना किसने माना है? ये अभी परसों का लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है, पूरा विस्तृत बताया है। राम कुमार वर्मा ने माना है। 48 का सी होगा। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 50, प्यू चित्तौड़ न आव्यो सावन पहली तीज, यह पंक्ति किस रचना की है? परमाल रासों की, पृथ्वीराज रासों की, खुमान रासों की या हम्मीर रासों की? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, खुमान रासों की यह पंक्ति है। यदि प्रश्न आपके समझ में आए, प्रश्न अच्छे आपको लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कभी पब्लिक वीडियो किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे, आप वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। और यदि आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर फ़ोन करके जीआईसी प्रवक्ता के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए या यूजीसी नेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या फ़ीस होगी, ये सारी जानकारी, क्या मैटर दिया जाएगा, कब टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी जानकारी आपको उस नंबर पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग फिर मिलेंगे कल अपने पेड मेंबर्स के साथ, और कल हम लोग बात करेंगे रीतिकाल की। कल भक्ति काल समाप्त हो गया, जिसमें हम लोगों ने सगुण भक्ति धारा की बात की है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। अब इसके बाद कल हम लोग बात करेंगे रीतिकाल की। तो बाकी आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप लोग ज़रूर बताएं।